पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। इसको देख के डॉक्टर ने ये बोला है कि डिलीवरी। ये देखो गाइस, ये सारी ट्रॉली ना आधी बेबी के सामान से भरी हुई है। करा रहे हैं, चलने से भी ऐसा लग रहा है अंधेरा हो रहा आगे। देखो गाइस, रूप से ना पेन सहा नहीं जा रहा। मैं सो रहा था, मैं जस्ट उठा। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या हुई है, हम इतनी ऊपर से लिफ्ट से आए हैं, लेकिन नीचे आकर एक फ्लोर रह गया था, वहां पे लाइट चली गई है, तो जनरेटर चलने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो रूप और मानसी सीढ़ियों से उतर रहे हैं। मानसी हाथ पकड़ के लेके आ रही है रूप का। तेरी किस्मत भी ऐसी है रूप, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस प्रेगनेंसी में। आराध्या के टाइम हमें पता ही नहीं चला कि स्ट्रगल भी होता है कोई पीरियड्स में, सॉरी प्रेगनेंसी में। सच में आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे मिलना कितना मुश्किल है। रात के टाइम में तो पता ही नहीं लगा। हमें कुछ भी नहीं पता चला, बड़ी सिंपली प्रेगनेंसी चली भाई। इस बार बहुत बहुत कुछ फेस किया हमने। जब बेबी आएगा उसको ये सारी चीजें बताएंगे, हम ऐसे ऐसे करते थे। और वो इस बेबी की किस्मत भी कितनी अच्छी है कि हम सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। रात के टाइम कुछ रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं पता उसको कैसे आई कैसे नहीं। राधा के टाइम में ना, जब राधा 1 साल की हुई थी, उसकी ना हमने बर्थडे पार्टी जो फर्स्ट की थी, उसमें बहुत बड़ी पार्टी की थी। पापा उस वक्त ना मेरे सरपंच थे गांव के, तो पूरे गांव में हमने लंगर चलाया था पूरे 2 दिन के लिए। तो जो कैमरामैन हमने बुक किया था, उसमें टाइम ब्लॉगिंग वगैरह तो कुछ करते नहीं थे। कैमरामैन हमने बुक किया तो उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट टाइम पे आके उसका कैमरा चोरी हो गया, सारी फुटेज गायब। 1-2 क्लिप्स है, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, यही बचा हमारे पास बस। तो गाइस अभी हम डॉक्टर को दिखा के आ गए हैं। आज वाले एनएसटी टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ठीक है ये। लेकिन अभी हमें परसों फिर से बुलाया है, फिर से एनएसटी टेस्ट होगा। और ये जो मेरे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, इसको देख के डॉक्टर ने ये बोला है कि डिलीवरी हम 5 से 7 दिन के बीच बीच में कर ही देंगे। पहले उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम डिलीवरी थोड़ी आगे लेके जाएंगे, कम से कम 14-15 दिन और निकालेंगे। लेकिन आज हमें ये बोल दिया कि 5 से 7 दिन के बीच हम कर देंगे। गाइस अभी हमें पता चल ही गया कि डिलीवरी भी जल्दी होने वाली है, तो आज हम लोग ग्रोसरी भी करके आएंगे। जो भी हमें चाहिए होगा सामान, जितना भी, वो सारा ले आएंगे। बेबी का भी थोड़ा थोड़ा सामान जो रहता है लेने के लिए, वो भी पहले ही ले लेंगे, लेके रख देंगे। क्योंकि अब हमें हॉस्पिटल भी 1-2 दिन बाद बुला रहे हैं बार बार, तो टाइम भी नहीं होता इतना। रात के अभी स्कूल चल ही रहे हैं, उसकी छुट्टियां भी नहीं हुई। मैं तो कोशिश कर रही हूँ, मतलब मैं क्या कोशिश कर रही हूँ, हम ये सोच रहे हैं कि उसकी छुट्टियां हो जाए पहले, बेबी आने से पहले पहले। क्योंकि अगर सारी चीजें इकट्ठी होगी ना, फिर हमारे लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने ना डी मार्ट में एक खिलौना देखा था, मैंने और आराध्या ने। आराध्या खैर अब इस वक्त हमारे साथ है नहीं, तो वो ना हमने बाय करना है अभी। वो डी मार्ट जाके तुम दोनों को दिखाऊंगा, इनको नहीं दिखाया। पिछली बार जब हम ग्रोसरी करने गए थे ना, तब मैंने और आराध्या ने डिसाइड किया था हम ये खरीदेंगे। आपको क्या लगता है कि हम राध्या के बिना लेके जाएंगे तो वो गुस्सा नहीं करेगी? नहीं, वो गुस्सा नहीं, वो खुश होगी कि आप ले आए। बाकी आराध्या ने अपनी मर्जी का कुछ लेना होगा, गिफ्ट देना है उसने, वो तो फिर मेरे साथ दोबारा आ जाएगी, वो कुछ और ले जाएगी। ये चीज तो हमने सोची नहीं, बेबी आ जाएगा उसके लिए छोटे छोटे चुनकने, ये वो जो होते हैं, वो तो हमने एक भी चीज नहीं मंगवाई। अरे वही तो, हमने उनमें से ही कुछ ऐसा हमने सिलेक्ट कर रखा है डी मार्ट में। लास्ट टाइम जब हम गए थे हमने देख रखा है, तो वो वही बताऊंगा वो क्या चीज है। वही बोल रही हूँ, राध्या बड़ी हो गई है, यहाँ सोच रही है अपने भाई बहन के बारे में। और इन्होंने नहीं अभी तक ये चीज सोची। आराध्या पिछली बार ही बोल रही पापा अभी ले ले, मैं नेक्स्ट टाइम देखेंगे बेटा, अभी टाइम पड़ा है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए। इसको वैसे हम बोला था तो घर रह ला, लेकिन ये रह नहीं सकती। शॉपिंग करने आना ना जब ग्रोसरी या कुछ, तो इसको पक्का आना ही है, चाहे जो मर्जी कंडीशन हो इसकी। आज बेबी के लिए कुछ खरीदना है ना मुझे, इसलिए आना पड़ा कि मुझे देखना है क्या। अभी बेबी के लिए कपड़े, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, वो हॉस्पिटल में ही बैठ के की है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो गाइस ये है जो आराध्या ने पसंद किया था पिछली बार, तो ये हम लेके जा रहे हैं। बोलते क्या, हमने तो सुन लिया। तो ये देखो गाइस, ये सारी ट्रॉली ना आधी बेबी के सामान से भरी हुई है। हम सारी तो नहीं दिखाएंगे अभी यहाँ पे, ये आपको घर चल के दिखाएंगे। बाप बनना आसान है? कोई बात नहीं, मैं कड़ा पहली बार बाप बन रहा हूँ, तीसरी बार बन रहा हूँ मैं। तो गैस शॉपिंग डन हो चुकी है मेरी तरफ से, लेकिन ये अभी बोल रहे कि अभी भी बहुत सारा सामान पेंडिंग पड़ा है, तो 2 दिन रुक कर फिर आएंगे। वैसे ये चल ही नहीं जा रही, पर मेरी नीयत फिर भी नहीं भर रही अभी भी। गैस रात के 9 बज रहे और रूप बोल रही है कि मेरे ना पेन हो रहा है। देख अगर तेरे को पेन हो रहा है तो मुझे बता दे, मैं तेरे को अभी ले जा सकता हूँ। अब तो डॉक्टर ने भी बोला था कि किसी भी वक्त तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि तू सोचे कि नहीं हो रहा है, डिलीवरी आगे लेके जानी है। अगर लगे कि ज्यादा पेन है मुझे बताना है, ठीक है? मैं उस रूम में सो रहा हूँ, मानसी तेरे साथ सोएगी, लेकिन मुझे बता देना। हाँ जी बेटा। उस रूम में क्यों सो रहे हो? आज आप मेरे को आपके साथ ही सोना। बेटा बहुत दिन से वीडियोस पे काम नहीं किया, तो उधर इसलिए सो रहा हूँ। आज वीडियोस वगैरह सोचेंगे, छुट्टी है। चलो देखते हैं। चलता है 10 देना, ठीक है? गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह उठ गए हम लोगों ने, काम वाम सारा खत्म कर लिया है। रात रूप पहले ना थोड़ी परेशान हो रही थी, उसको थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स होकर सो गई थी, पेन का फर्क पड़ गया था। लेकिन अब जो लास्ट का टाइम है ना, वो इसका ऐसे निकलता है कि थोड़ी देर सो जाती है, फिर उठती है, फिर सो जाती है, फिर उठती है। और रात को भी इसको कुछ घबराहट भी हो रही थी, और मैं
आप इसी से बात कर लो, क्या हो रहा था, घबराहट हो रही थी और भी बड़ी सारी चीजें हो रही थी, खुद बताएगी आपको। मेरे को ना एक्चुअली ना गाइस डॉक्टर ने बोला है कि आपने ना बच्चे की मूवमेंट चेक करनी है कि बच्चा मूव कर रहा है, कितने टाइम कर रहा है, क्या कर रहा है। एक्चुअली मेरा माइंड ना सारा ही उसी की तरफ है और मैं उतनी रिलैक्स से नींद ही नहीं ले पा रही हूँ जैसे मैं पहले सो जाती थी बिना किसी चिंता से, कोई वो नहीं है। अब मैं एक थोड़ी सी देर मतलब मुझको आंख लगती है तभी मुझे लगता है बेबी ने किक किया, फिर मैं काउंट करती हूँ, फिर काउंट करती हूँ, ऐसे कर करके मैं रात सोई हूँ। मैं 11 साढ़े 11 बजे सोई हूँ और सुबह मैं 3 बजे से उठ के ऐसे फिर रही हूँ क्योंकि मेरे को पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है। इतनी घबराहट हो रही है ना, एकदम से एसी भी लगा हुआ है बट फिर भी मुझे एकदम से पसीना आ जाता है, फिर उठ जाती हूँ, फिर घूमती हूँ, फिर आती हूँ, फिर लेटती हूँ। बड़ी बुरी हालत हो रही है अब तो। ये लास्ट वाला टाइम बहुत मुश्किल है। इसको टेंशन होती है ना, ये माँ हमें भी टेंशन होती है, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि टेंशन लेने से अच्छा जो हमें डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने एडवाइस किया, हम उस चीज पे ध्यान दें। हम ये कोशिश करें कि हमारा बेबी जो है वो हम उसको किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। अब डॉक्टर ने इसको बोला कि टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी और मैं भी इसको बार बार यही बोलती हूँ कि प्लीज बिल्कुल भी टेंशन मत ले। डॉक्टर ने बोला है पूरे दिन में 10 काउंट्स होने चाहिए, 10 बार बेबी की मूवमेंट होनी चाहिए, बट हमारे बेबी की उससे ज्यादा बार ही हो जाती है। तो इस बात की कोई भी अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो खुद जो अगर रिलैक्स रहेगी ना तो बेबी भी रिलैक्स रहेगा, सबसे बड़ी बात ये है। और मैं इसको बार बार यही सलाह दे रही हूँ कि तू टेंशन अपने दिमाग से निकाल दे। जैसे हमें डॉक्टर ने बोला ना, जो जो चीजें बोली है हम बस वही करेंगे। हम बस यही कोशिश करेंगे कि हम कैसे अपने बेबी को सेफ रखें और तेरे को भी सेफ रखें। तो गैस हमारा ना एसी कूलिंग नहीं कर रहा था तो एसी की सर्विस सबसे पहले मैं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रखी है हमारे यहाँ पे। इसने सबसे ज्यादा रोला पा रखा था। क्या रोला पा रखा था? हिंदी में क्या कहते हैं रोला पा रखा को? शोर डाल रखा था। इसने बहुत ज्यादा शोर डाल रखा था कि एसी की सर्विस करवाओ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਧਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਧਾ को ना जिਵੇਂ ਆਪਾਂ क्रॉस करते ना कोई चीज, राधा एक दिन पता नहीं क्या कर रही थी, पापा मैंने वो टाप दिया। एक्चुअली में क्या है कि ज्यादातर पंजाबी हमारे घर में पंजाबी बोली जाती है, सिर्फ मानसी को छोड़ के तो सारी पंजाबी बोलते हैं तो टंग ना थोड़ी सी मिक्स हो जाती है। गाइस अभी ना एसी की सर्विस होने के बाद हम दिन में सो गए थे और अभी रूप एकदम से उठी है कि मेरे बहुत पेन हो रहा है लेग में। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नीचे तक हो रहा है और ये पता भी नहीं है कि ये पेन क्यों हो रहा है। ये रूप बोल रही है कि मैं एक साइड पे ज्यादा सो रही हूँ, मुझे लगता है ये उसी साइड इसीलिए दर्द हो रहा है। यार डॉक्टर ने लेफ्ट साइड बोला है, मैं उसी साइड पे पई हूँ वैसे, और अब दर्द हो रहा है। देखना स्वेलिंग इसी लात पे कितनी आ रही है। ये देखिए पूरे, ये देखो इसके पैर, अरे वो भी मिट गया, पूरा दर्द हो रहा है। बेचैनी सी लग रही है, एसी बंद कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, पसीना आ रहा है एकदम से बहुत। तो एक काम करना, थोड़ा सा चल के देख, फर्क पड़ता है चलने से। चक्कर आ रहे हैं, चलने से भी ऐसा लग रहा है अंधेरा हो रहा है आगे, नहीं यार क्यों इतनी वीकनेस। फिर लेट जा है। और गाइज अभी ना इसकी कंडीशन भी ऐसी है कि ना तो हम कहीं मसाज कर सकते हैं ना कुछ लगा सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम तो सच में बहुत डरे हुए हैं, हम तो खुद ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी ना हो जो नुकसानदायक हो। बट डॉक्टर का कॉन्टेक्ट नंबर है, डॉक्टर से बात करके डॉक्टर से पूछ के फिर मैं कुछ देखती हूँ अगर मसाज वगैरह से इसको फर्क पड़े तो। बट पहले पूछूंगी डॉक्टर से कि मसाज कर सकते हैं कि नहीं। तो गाइज अभी ना हमने डॉक्टर को भी पूछा है, वो बोल रहे कि ये पेन ऐसे ही कई बार हो जाता है, एक साइड आप ज्यादा सो रहे हो, शायद उसकी वजह से भी हो सकता है। राधा के पापा भी घर पे नहीं है, वो अभी अभी जस्ट रूप की मेडिसिन डॉक्टर ने कोई लिखी हुई थी वो यहाँ कहीं नहीं मिली, अब वो कहीं और गए हुए हैं उस मेडिसिन का पता करने, वहां चले गए हैं। मैंने उनको कॉल किया, वो बोल रहे हैं मैं भी थोड़ी देर में आ ही रहा हूँ। बट ये मुझे लग रहा है कि ये लेबर पेन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सिर्फ लेग में ही है, लेग से मतलब नीचे तक जा रहा है पैर तक, तो ये शायद उसी से हो गया होगा क्योंकि ये काफी देर से एक ही साइड पे लेफ्ट साइड पे सोने के लिए बोला हुआ है, लेफ्ट साइड पे सो रही है और लेफ्ट लेग में ही पेन हो रहा है, दूसरी में तो नहीं हो रहा, दूसरी में तो पेन भी नहीं हो रहा। कल डॉक्टर ने दोबारा से भी बुलाया, कल देखते हैं क्या कहते हैं। आधी तो टेंशन वो भी रहती है दिमाग पे, यार मेरे तो सिर भी दर्द हो ही जा रहा है, ये चीजें पीछे से पूरी से ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी स्ट्रेस लेके घूम। तो स्ट्रेस ले ही क्यों रही है इतनी, मुझे खुद नहीं पता लग रहा क्या स्ट्रेस आ क्यों रही है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। कितना सबने समझाया डॉक्टर ने, सबने कितनी बात की है, मेरे हाथ में थोड़ा ना यार, मैं अपनी हाँ वो तो मैं तेरी बात समझती हूँ कि तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर। जब तेरे दिमाग में कुछ आता है ना फटाफट उठ कर कुछ कर लिया कर, कुछ पढ़ लिया कर, अपना पाठ करने लग जाया कर। तो गाइस अभी रूप फिर से सो गई है, उसको लेग में ना बस ऐसे ही थोड़ा सा पेन हो रहा था, अब फर्क पड़ गया। वो शायद उसी वजह से हो रहा था क्योंकि वो एक ही साइड पे सोई रहती है, लेकिन अब वो फिर से कंफर्टेबली सो रही है। तो गाइस अभी रात के कितना टाइम हो रहा है? तेरे सोने का टाइम तो हो गया बेटा, रात के 9 बज रहे हैं और अभी मेरे को ना नींद नहीं आ रही, कल स्कूल है मेरा, फिर भी नींद नहीं आ रही। इस टाइम पे मैं स्कूल पे ना सोने वाला टाइम होता है और हम
हम सब लोग खेल रहे हैं छुपन छुपाई, अब्बू चाचू मैं और पापा। अभी अब्बू चाचू ने मेरे को तो ढूंढ लिया क्योंकि मैं छुप ही नहीं पाई थी। अब्बू चाचू ने काउंटिंग पूरी कर दिया और मेरे को देख लिया और अभी पापा को ढूंढ रहा है। अबू मिला भाई? नहीं मिल रहे। ढूंढ अबू ढूंढ, देखा तू बिल्कुल सही ठिकाने पर जा रहे हैं अबू, बिल्कुल सही। यार ढूंढ ले, मेरे पसीना आ गया। नहीं मैं तो सोच रहा था मैं आप ही आके कहता स्प्रेस से नहीं। अब ये चुप रहे, अब देखना इनको देखना कैसे होगा इनका। और आद्या ना रो पड़ेगी अगर इन्होंने थप्पा कर दिया तो। आ जा। थप्पा लग गया। ये देखो बेचारी का इतना पागल बनाते हैं ना ये। मेरा थप्पा ये मानती नहीं। चल मेरी बारी। ढूंढ लिया। चलो अब पापा के बारी। मैं 10 तक गिनूंगा। राधा छुप जाना तू, तेरे को छुपने का मौका भी नहीं मिलता। 5 6 7 8 9। उसको ढूंढ लिया बरा तो। अबू थप्पा मारेगा। हो गया थप्पा। ऐसे कहने से नहीं थप्पा लगाना पड़ता है, शीशे में देख लिया था मैंने। राधे तू उसी जगह पे क्यों छुपती है जहाँ पहले कोई छुपा होता है? और गाइस अभी ये ना बिल्कुल ठीक है, इस टाइम हंस रही है, खेल रही है, लेकिन इसका कोई पता नहीं है कब हमें टेंशन में डाल दे। गाइस रात के ना 2 बज रहे, ये सारा दिन परेशान होती रही, इसको पेन होता रहा। हमने बोला भी था कि डॉक्टर के पास चलते, दिन में नहीं मानी। और अभी बोल रही है कि मुझे बेचैनी हो रही है, मुझसे लेटा नहीं जा रहा, मुझसे खड़ा भी नहीं जा रहा, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। तो बोलते हमने बोला हॉस्पिटल चलते हैं, कहती नहीं कल जाना तो है। हाँ बट कल जाना है दिखाने। पेन तो वो वाला तो नहीं हो रहा, बस इसको बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है। ना इसको सोने का दिल कर रहा, ना बैठने का, ना उठने का। एक काम कर दो, खड़ी होकर पीटी कर ले थोड़ी देर। पीटी पता क्या होती है? नहीं करना। यार मेरी सिस्टर्स भी आई हुई है, सभी इसे बैठ के देख रहे हैं। ये देखो फ्लैश लाकर बैठी है मानसी। मेरी तो सिर्फ आराध्या सो रही है। हमें उसका भी रीजन है कि आराध्या का स्कूल है नहीं। आराध्या को जबरदस्ती सुलाया हमने डांट के। मेरी बात तो ये मेरे उसका चाचू सो रहा है साथ में। मेरी ड्यूटी शिफ्टां की तरह बदल दी है। दिन का ध्यान रखना पड़ता है, रात को इसका ध्यान रखना पड़ता है, सुबह ताड़े सारे का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे लोगों की शिफ्ट नहीं चेंज होती ड्यू काम के हिसाब से, वैसे मेरी शिफ्ट चेंज होती है। अब ओढ़ दे। अब सो जा, दिन च खुद 4 घंटे सोई रही हूँ, साडी नींद खराब कर। मैं वैसे ये गल सोच रहा था बोलना कि ना दिन च तो 3-4 घंटे सोई रही है। दिन में भी कितनी बार उठती हूँ, मेरे जब दर्द उठता था जब चीख मार के तो उठती तो हूं उन्नी की देर तो सो जा, जिन्नी की देर दिन च सोई थी सांझ तो सो लेने दे। पेट टाइट हो जा रहा है यार एकदम। यार बड़ा औखा होंदा सच्ची है। वैसे नॉर्मल बंदे लिए भी औखा होंदा, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है रूप को, सो उसमें थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आ रही है। वी कैन अंडरस्टैंड। पता क्या करे करेंगे, जब ये सोया करेगी मैं इसके साथ सो जाया करूंगी। क्यों? फिर जब ये उठेगी मैं इसके साथ उठ जाया करूंगी। नींद पूरी हो जाएगी तेरी। श्वेता देखी कि मैं बैठी बेचारी। सारे बैठे हो बेचारे। ले जा हमने चक के। चल फिर सो, फिर थोड़ी देर मन्नू भी सोने दे यार, नींद आ रही। तो गैस सुबह के अभी 6 बजे और रूप को ना पेन शुरू हो गया। अभी रूप को हॉस्पिटल लेके जाएंगे हम। देखो गैस रूप से ना पेन सहा नहीं जा रहा। मैं सो रहा था, मैं जस्ट उठा, नहाया धोया, अभी भी सुस्ती मेरी उतर नहीं रही, लेकिन इसको बहुत पेन हो रहा। अभी इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे हम। इस व्लॉग को हम यहीं फिनिश करते हैं। बाकी की अपडेट जो भी है वो नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। उसके लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अभी हम रूप को ले जाने लगे हैं।